गुड मॉर्निंग फ्रॉम केरला। अभी सुबह सुबह हम लोग शावर लेकर और जा रहे हैं एक सामने चर्च में। केरला में आए तो यहाँ पे बहुत सारे आपको चर्चेस देखने को मिलेंगे एंड दिस ऑल आर द प्लांट्स। बहुत अच्छे से इस चर्च के कंपाउंड में प्लांटेशन हुआ है जहाँ पे आपको डिफरेंट यहाँ के लोकल प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे। मोस्टली डोमिनेटेड बाय नारियल प्लांट है, केला प्लांट है, नींबू है और भी अलग अलग तरह के प्लांट्स है यहाँ पर। और जो लोकल लोग हैं यहाँ के आसपास के वो चर्च में आए हुए हैं पूजा अर्चना करने के लिए। और ये बहुत ही पुराना चर्च है। ये अगर देखा जाए समय के अनुसार तो 825 एडी में ये बना था और 2025 चल रहा है तो ऑलरेडी ये मतलब 1200-1300 साल इसका टाइम पीरियड हो गया है। कोची है बगल में, ओसियन है, तो जो भी अंग्रेज आए होंगे सबसे पहले कोची में ही आए होंगे, इसी फील्ड में इसी एरिया में आए होंगे और उसी समय पर यहाँ पे अपना वो एक चर्च का निर्माण करवाते हैं। आपको चर्च में केरला का आर्ट भी देखने को मिल जाता है। जिस तरीके से यहाँ पे बिल्डिंग्स बनते हैं, गेट होता है, यहाँ का सीलिंग बनता है, उस तरीके से थोड़ा यूरोपियन प्लस साउथ इंडियन मिक्स यहाँ पे आर्किटेक्चर है। ऐसे कैथेड्रल्स बहुत सारे गोवा में भी थे लेकिन हम लोग उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे। यहाँ हमारे होटल के जस्ट पास में था और खुला भी है मंडे को भी, वहाँ पे तो सिर्फ संडे को खुलता था। कि आम के पेड़ पे यहाँ पे मोजर आ गया है और देखिए ये महीना है दिसंबर का, आज डेट 15 दिसंबर और यहाँ पे आप मोजर देख सकते हैं कितना ज्यादा मोजर आ गया है। अभी हम लोग सोचे कि मॉर्निंग में वॉक लेते हैं। अभी बस 50 मीटर हम लोग आए होंगे कि हम लोग को एक नया फिर से दूसरा चर्च देखने को मिल गया और ये चर्च कुछ इस तरीके से है। अभी हम आपको मंजरी दिखा रहे थे कि किसी के कंपाउंड के अंदर हमको आम का पेड़ दिखा और आप देख सकते हैं वो आम के पेड़ पे फल लगा हुआ है। तो टेम्परेचर के अनुसार यहाँ पे फसल होता है। अभी हम लोग अपने होटल से चर्च एक्सप्लोर करने के बाद केरला की गलियों को एक्सप्लोर कर रहे हैं और एक से बढ़कर एक व्यू वाले हम लोग को घर दिख रहे हैं। ये आर्किटेक्चर और घने जंगल के बीच में। अभी एक किन्नौर से आई हुई एक मैम से बात हुई हम लोगों की और वो बता रही है कि यहाँ पे उनको कितना सुकून मिलता है। जैसे कि उनको पॉजिटिविटी किन्नौर में, हिमालय में महसूस होता था, वैसा ही कुछ यहाँ की गलियों में महसूस होता है। यहाँ की ग्रीनरी को शायद ये कैमरा उस तरीके से कैप्चर ना कर पा रहा हो लेकिन आंखों में ये समेटा नहीं जा रहा है। इतना ग्रीन लैंड, इतने तरीके के फ्लावर्स, बर्ड्स, तरह तरह की डाइवर्सिटी है और हम लोग को लग रहा है कि बस देखो यहाँ पे रेलवे का ट्रैक भी है जो इधर से गुजरता है, ये सिग्नल है उसका। ऐसा लग रहा है कि बस और भी आगे एक्सप्लोर करते जाएं, आगे एक्सप्लोर करते रहें। जबकि हमारे ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया और हमें अपोजिट डायरेक्शन में शहर की ओर बढ़ना चाहिए था लेकिन हम लोग गाँव की ओर बढ़ चले हैं। गाँव है, ये कोई शहर नहीं है, ये कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। केरला का एक सिंपल सा गांव है जो कि इतना खूबसूरत रास्ते के साथ, इतने अच्छे अच्छे घरों के साथ, इतना अच्छे तरीके से अपने गार्डनिंग और फॉरेस्टेशन को रखे हुए, बनाए हुए, ओरिजिनल टच को बिना छेड़े हुए ये लोग को एग्जिस्ट कर रहा है। डॉक्टर कलाम ऐसे ही गांव का इमेजिन किया करते थे और किताबों में बात करते थे कि providing urban amenities in the rural areas so people cannot migrate from rural areas to the cities. Like in Delhi you can see how the air quality is and यहाँ का एयर क्वालिटी लगभग 24 से 25 के बीच में है। तो कितना प्यारा होगा जब सारे लोग दिल्ली से, बड़े बड़े शहरों से जहाँ का एयर क्वालिटी अच्छा नहीं है, जैसे लखनऊ हो गया, पटना हो गया, मुंबई, इवन वहाँ के लोग अपने अपने गाँव जाएंगे और इस तरीके से लाइफ स्टाइल अपना स्पेंड करेंगे इन द अबंडेंसी, नॉट इन द स्कार्सिटी। मॉर्निंग में घूमने के बाद हम लोग इडली से ब्रेकफास्ट, अब यहाँ पे साउथ इंडिया का पहला मील
और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। सुबह के 9 बज गया है, धूप काफ़ी अच्छा खासा हो गया है यहाँ पर, और मैं जा रहा हूँ स्कूटी रेंट पर लेने के लिए। 2-2.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है यहाँ से। स्कूटी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे जगह हम लोग जाते हैं जहाँ पे पब्लिक व्हीकल्स उतनी नहीं होती हैं, तो बहुत सफरिंग होता है। तो उससे बेटर है कि अपना व्हीकल हो, आप इजीली मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरे जगह पर। और केरला में मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, यहाँ पे लॉटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर लॉटरी सुबह सुबह खरीद रहे हैं, और अलग अलग छोटे छोटे दुकान वाले लॉटरी लेकर बैठे हुए हैं। 50 रुपये का, 100 रुपये का, उसमें आपका हो सकता है 1,50,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख निकल जाए। ये महाराष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा है, केरला में है, तमिलनाडु में है। तो ये साउथ में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, लोग लक पे ज़्यादा विश्वास करते हैं बजाय कि अपनी मेहनत पे। साहिब एविएशन स्कूल हमको रास्ते में मिल गया, और यहाँ पर आप एविएशन ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसे कि आपके सामने एक प्राइवेट जेट यहाँ पे खड़ी है, रिटायर्ड है, अब इसका कोई काम नहीं है, पहले के समय पे ये उड़ती थी। और एक छोटा सा यहाँ पे ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट भी लगा हुआ है, तो ये दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि क्या क्या पार्ट्स इसमें से होते हैं। और वहाँ पर एक एयरक्राफ्ट का इंजन रखा गया है, उसको खोल कर। तो इस तरीके से आपके एविएशन इंडस्ट्री काम करता है, जहाँ पे एयरक्राफ्ट रख कर और रियल टर्म में बताया जाता है, समझाया जाता है। ये हम लोग छोटा सा एयरफोर्स का स्कूल कह सकते हैं। अंदर में क्लासेस चल रहे हैं। सो दिस इज द एविएशन स्कूल, यू कैन से। 20 करोड़ का लॉटरी है। कितने में? 400 रुपया। 400 में 20 करोड़ लॉटरी लग सकता है। वाह। और 1 करोड़ है 50 रुपीज। पूरे केरला का है। केरला गवर्नमेंट का है। तो ये गवर्नमेंट से रेगुलेटेड है, मतलब ये ऑफिशियल है यहाँ लॉटरी खेलना। तो ये केरला गवर्नमेंट खुद से ऑफिशियली ये लॉटरी बेचता है, और अगर आपका लॉटरी लगा तो आपको 20 करोड़ मिल सकता है, 1 करोड़ मिल सकता है। ऐसा ये नंबर देखेगा मालूम पड़ेगा। ये फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज। अच्छा, ये 4 नंबर आएगा 5000। तो फर्स्ट प्राइज यहाँ पे है 1 करोड़ रुपया। ये नंबर में मिला। ये नंबर पे मिला कल के ड्रॉ में। रोज निकलता है ये। 14 तारीख को कल का ये ड्रॉ था। सेकंड प्राइज के लिए 25 लाख, इनका नंबर ये था। थर्ड प्राइज 5 लाख, फोर्थ प्राइज 5,000, फिफ्थ प्राइज 2,000, सिक्स प्राइज 1,000, और सबका नंबर लिखा हुआ है। और ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। ये हमको जानकर बहुत आश्चर्य हो रहा है कि गवर्नमेंट खुद से ये इनिशिएट किया है कि आप लॉटरी खरीदिए, आपको लग जाएगा तो आपको 1 करोड़ तक इनाम मिल सकता है। बहुत सुंदर। और ये अंकल लॉटरी खरीदे हैं यहाँ पे और अपना नंबर देख रहे हैं। तो इट्स अमेजिंग टू सी दिस ऑल द थिंग्स। कोचीन एयरपोर्ट के पास ही आपको मिल जाएगा एक्सपेडर बाइक टूर्स एंड रेंटल्स। यहाँ पर बहुत सारे स्कूटीज और बाइक्स रेंट पर मिलते हैं। हम लोग ये स्कूटी चूज किए हैं, फैशिनो। 11 बज गया है और अब हम लोग अपना रूम छोड़ रहे हैं और निकल रहे हैं किसी डेस्टिनेशन के तरफ। और ये व्यू है हमारे रूम से, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। जो केरला में रहने के लिए चाहिए व्यू, वो पूरा का पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बहुत सारे नारियल प्लांट्स के साथ थोड़ा बहुत फॉरेस्ट और खूबसूरत सा अपना एक गार्डन। चेकआउट टाइमिंग हो चुका है एंड नाउ वी आर लिविंग फॉर थेकड़ी बर्ड सेंचुरी। द प्रोनाउंसिएशन में भी इनकरेक्ट बिकॉज इंग्लिश में जो हम लोग पढ़ते हैं, मलयाली में उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो जाता है। थेकड़ा थेकड़े कर रहे थे हम लोग, तो फिर पता चला वो थेकड़ी है। और अभिषेक ये स्कूटी लेकर आए हैं, बहुत अच्छी लग रही है मुझे, एकदम नई है। मेरा हेलमेट भी बहुत अच्छा है और ज़्यादा दूर हम लोग को जाना नहीं है, तो बहुत स्मूथली ट्रैवल करते हुए दोनों निकलने वाले हैं। अभी हम लोग को चले लगभग 10 से 15 मिनट हुआ था कि तब तक क्या हुआ है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है यार। दिसंबर के महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है यार, बहुत ही गर्मी है यहाँ पे। अभी मात्र हम लोग 2 से 3 किलोमीटर चले हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी इनको लग रहा है। और हम लोग एक चर्च के पास आके रुक गए हैं
और यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट इनको करा रहे हैं, पानी वानी पिलाएंगे और उसके बाद फिर आगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाएंगे। तब तक थोड़ा समय हो जाएगा और फिर कहीं पार्क में आराम कर कर आगे हम लोग बढ़ेंगे। शुभम को भूख लग गया है तो हम लोग एक होटल के पास आ गए हैं खाना खाने के लिए और यहाँ पर हम लोग साउथ इंडियन थाली खाने वाले हैं। तो देखते हैं कैसा टेस्ट रह रहा है साउथ इंडियन थाली का। ये आंटी हम लोग को खाना सर्व कर रही हैं। आज का स्टे सलीम अली बर्ड सेंचुरी के पास है हमारा। यहाँ पे एक सुंदर सा रिजॉर्ट है, सामने रिवर व्यू भी है और ये रहा स्विमिंग पूल और ये सारे होम्स हैं जिसमें हम लोग रुके हुए हैं और बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है। जो हम लोगों ने आज रिज़ॉर्ट बुक किया है वो अपने आप में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन से कम नहीं है। वहाँ पे हमारा रिज़ॉर्ट है और काफ़ी मतलब कम ही डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद हम लोग इस प्रिस्टीन लोकेशन पर आ पहुँचते हैं जहाँ पे हम लोगों को तरह तरह के पेड़, तरह तरह की पक्षियाँ और उनसे रिलेटेड तरह तरह का एकदम मिस्टिक एक्सपीरियंस अनुभव होता है। पेरियार नदी, जिसके नाम पे पेरियार नेशनल पार्क भी है, केरला की एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर है पेरियार रिवर। उसके किनारे हम लोग बैठ के तब से बर्ड वॉचिंग कर रहे हैं। शाम का समय हो रहा है तो और ज़्यादा बर्ड्स फ्लॉक्स में यहाँ पे आ रही हैं। अभी हम लोगों ने अपने घर से जो स्नैक्स लेकर आए थे भुजा वो खाया और यहाँ पर एकदम वो वाला झूला है जिस पे आराम से हम लेट सकते हैं, तो इस पर भी हम लोग थोड़ा सा रेस्ट किए हैं और ऊपर एकदम इन घने घने वृक्षों को देख रहे थे। फिर ये इतनी शांत एकदम प्रिस्टीन रिवर बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पे किंग कोबरा रहता है तो हम लोग को थोड़ा सा तो केयरफुल रहना होगा। नदी के उस पार बहुत ही घने जंगल हैं, वेस्टर्न घाट्स का थोड़ा थोड़ा अंश देखने को आ रहा है एंड अभिषेक इज़ एंजॉइंग। मैंने बहुत सारे इनको बर्ड्स जो दिखाए थे वो अब ये खोज रहे हैं उन झुंड में से कि वो बर्ड्स कहाँ हैं। इस बुश के अंदर भी एक बर्ड ने एग दिया हुआ है तो वो धीरे कभी कभी बाहर निकल रही है और तब जाके हम लोग को दिख जा रही है। और आवाज़ें तो इतनी तरह की आ रही हैं जो हम लोग को नहीं दिख पा रही हैं। वहाँ पे एक उड़ती हुई बर्ड जो कि कैमरे में शायद कैप्चर ना हो पाए, नहीं हो तो रही है। वाओ। और सुबह हम लोग को थाटाकेट बर्ड सेंचुरी, जिसको हम सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं, उसके ट्रैकिंग के लिए निकलना है। और अभी हम लोग सोचे थे कि हम लोग बाहर जाके थोड़ा सा आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन जो हमारा रिज़ॉर्ट है और यहाँ पे कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात, हमारे रिज़ॉर्ट में भी बस हम दोनों हैं और जो भैया हम लोगों को रूम दिए हैं वो तब से मलयाली बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग गाए जा रहे हैं। मतलब उनकी आवाज़ गूंज रही है इन पक्षियों की आवाज़ के साथ। सूरज अब बस कुछ 1-2 घंटे में ढल जाएगा, 4 बज गए हैं लगभग और हम लोग यहाँ पे 2-2:30 बजे से बैठे हैं। झूले लगे हुए हैं, झूले पे भी हम लोगों ने, ये वाला झूला तो बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी मजबूत बंधा हुआ है, कोई रिस्क नहीं है। और ये कितने मिस्टीरियस तरीके के कुछ प्लांट्स जिन पे ये जो लतर है वो ऊपर से आई है, ये तो अलग प्लांट है, इस पे जो लतर आई है वो ऊपर से आई है और वो लतर आके रूट्स बना ली है, ठीक है। फिर इसमें से एक और ब्रांच निकला है जो नीचे आया है, कोशिश किया है कि यहाँ पर वो अपना जमा सके लेकिन वो नहीं जमाया है, तो फिर ऊपर गया है और दूसरे प्लांट पे चढ़ के गोल गोल घूम के और ना जाने अब किस चीज़ की तलाश कर रहा है, बहुत ऊपर तक चढ़ गया है। तो इस तरीके से मिस्टीरियस हम लोगों को चीज़ें देखने को आती हैं। एक एक चीज़ जो है वो बहुत ही गहराई से मतलब समझने वाली है कि ये हो कैसे रहा है, ये सारे प्रोसेसेस हो कैसे रहे हैं। हम लोग बैनियन ट्री का तो देखते हैं बट ऑफ कोर्स ये बैनियन ट्री नहीं है।
और बर्ड वॉचिंग के लिए तो एक जगह बैठना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन ये सब जगह जो हैं, ये जो प्लांट्स हैं, इनको एक्सप्लोर करने के लिए तो हम लोगों को मूव करते रहना होगा। बहुत ही अच्छी जगह है ये। और जब हम लोग आ रहे थे तो थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि कच्चा रास्ता है। कैसे भी स्कूटी हमारी अंदर तक आई है। स्विमिंग पूल भी है हमारे रिजॉर्ट में, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरीके के फ़न की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तो आके एकदम शांत हो जाने का मन कर रहा है। और जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ कोई भी नहीं है, और किसी के ना होने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत किसी भी तरीके का डर नहीं है। डॉग्स हैं, ऑफ कोर्स दे आर द फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, सो दे आर हियर। एंड क्या ये व्यू है। Right off the Milky Way, then I put it in bar. Told my son I'ma see him as soon as Jupiter rise. See, we too fly for the function, so we kick it in the cosmos. Too high for the humble, hit the hit till the highs low. Highs on the prize, like race horses and blinders. Yeah, yeah, we got no fear, yeah. Mix Missy, Erica, incense and Prince, product of joy, magic and muscle. Van McCoy with the hustle. We've been working circles, small as pinky rings. My people play position, puzzle pieces complete the vision. Yeah, we've been working like the Energizer vibe non-stop. Bad bunnies drive to the drum. लगभग शाम के 7 बज रहे हैं और यहाँ पे रात होने को है। और हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा जल्दी आज खाना खा के रेस्ट करें, क्योंकि कल सुबह हम लोग जाएंगे बर्ड वॉचिंग पे। कल हम लोगों को ट्रैक करना है एक छोटा सा। तो दिस इज आवर रेस्टोरेंट। यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुली दे हैव डेकोरेटेड इन द फॉरेस्ट वे। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ बनाया गया है और छोटे छोटे एक साइड से घेर दिया गया है। आप यहाँ पर अपना लंच डिनर जो भी करना है कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट वी हैव विजिटेड हियर। तो ये हमारा डिनर आ चुका है। ये हमारा फ्राइड राइस है, सैलेड्स, और साथ में है हमारे पास ये डोसा। आप इस तरीके के डोसा के आदी नहीं होंगे, बट यहाँ पे केरल में ऐसा ही डोसा और सांभर लोग खाता है बजाय कि मसाला डोसा के। Right next to Miss Erica.